सिर्फ दावाए मोहब्बत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहब्बत के साथ रसूल की इत्तिबा करो। दावाए मोहब्बत है तो उसकी दलील लेकर आओ इत्तिबाए रसूल की सूरत में। लेकिन अगर दावा है और इत्तिबा और इताअत नहीं है तो ये दावाए मोहब्बत झूठा है। यानी कोई इंसान अगर किसी का मुरीद होता है, किसी को चाहता है, तो इंसान उसका ताबे होता है, उसकी बातों पर इंसान अमल करता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी से कहूँ कि आप मेरे लिए, आप कहें कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ, और मैं उससे कहूँ कि मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ, तो वो कहे कि नहीं, ये सब बातें नहीं, बस मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि बिना आपका दावा ये झूठा है। एक पानी लाकर जो नहीं दे सके वो क्या दूसरी चीज़ें लाकर देगा। तो लिहाजा मोहब्बत है तो मोहब्बत के साथ उसकी दावा मोहब्बत है तो दलील चाहिए, यानी उसकी इत्तिबाए रसूल की सूरत में दलील लेकर आओ। किस तरीके से इताअत और इत्तिबा होगी? माँ आताकुम रसूल फखुज़ूहु, मेरा रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से रसूल तुमको मना करे उस चीज़ से अपने आप को रोके रखो। जिसको रसूल अपनी बारगाह से निकाले तुम उसको अपने दिल से निकाल दो, और जिसको रसूल अपने कांधे पर बिठाए तुम उसको अपने दिल में बिठा दो। इस तो मोहब्बत दलील मांगती है, दावा मोहब्बत काफ़ी नहीं है, बल्कि इताअत और इत्तिबा भी ज़रूरी है। और मोहब्बत और नफ़रत एक ऐसी चीज़ है कि जो खुद ब खुद हासिल होती है, यानी किसी के दलील से, किसी के अमल को देखकर, किसी के किरदार को देखकर, किसी के हुस्न को देखकर, ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खुद ब खुद हासिल होती है, किसी से हासिल नहीं किया जाता है। इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म होता है इल्म उसूली, और एक इल्म होता है इल्म हुसूली। इल्म हुसूली क्या होता है? इल्म हुसूली ये होता है कि जिसको हासिल करने के लिए इंसान किसी के पास जाकर ज़ामन अदब तय करता है, किसी से जाकर इंसान सीखता है, तो ये हो गया इल्म हुसूली, इसको हासिल किया जाए। लेकिन एक इल्म होता है इल्म हुसूली, जिसको हासिल नहीं किया जाता, बल्कि वो खुद ब खुद हासिल होता है किसी के अमल को देखकर। आपके सामने मिसाल पेश करूं कि मिसाल के तौर पर मैंने कोई पौधा लगाया, दरख्त लगाया, और मैं उसको रोज़ पानी देता रहा, मैं उसकी देखभाल करता रहा। अब मैं उसकी देखभाल बरसों से कर रहा हूँ। अब मेरे सामने दो शख्स आते हैं, दो शख्स नमूदार होते हैं। एक आता है, वो चाहता है कि उस दरख्त को उखाड़कर फेंक दे, और दूसरा शख्स हमारी मेहनत को बचा रहा है, उस तोड़ने वाले को रोक रहा है। अब इंसान बताए कि इन दोनों में से किससे हमें मोहब्बत होगी और किससे मुझे नफरत होगी। तो हर अक्लमंद इंसान कहेगा कि वो इंसान जो आपके पौधे को बचा रहा है, जो आपके दर्द को बचा रहा है, उससे आपको क्या होगी? मोहब्बत होगी। और जो उसको तोड़ना चाहता है उससे नफरत होगी, यानी उसके अमल की वजह से। अब दुनिया हमसे ये न कहे कि किससे हमें मोहब्बत करनी है और किससे हमें नफरत करनी है। इस्लाम का पौधा पैगंबर इस्लाम ने लगाया, और इसको परवान चढ़ाने के लिए पैगंबर ने बेइंतहा मसाइब बर्दाश्त किए। आपके ऊपर पत्थर भी फेंका गया, आपके ऊपर बलातें भी फेंकी गई, यानी इस तमाम मसाइब को रसूल इस्लाम ने बर्दाश्त किया। किस लिए? ताकि दीन इस्लाम का पौधा परवान चढ़े। अब एक शख्स आता है अबू सुफियान की औलाद से, और एक साथ आती है अबू तालिब की औलाद से। एक ये चाहता है कि रसूल की मेहनत को बचा लिया जाए, एक ये चाहता है कि रसूल की मेहनत को रागा कर दी जाए। अब इंसाफ से इंसान बताए कि जो इंसान जो ज़ात इस मेहनत को बचाएगा उस
उससे हमें मोहब्बत होगी, जो इसको रागा करने की कोशिश करेगा उससे हमें नफरत होगी। तो इंसान के अमल के जरिए से मोहब्बत भी होती है और इंसान के अमल के जरिए से इंसान को नफरत होती है। इंसान के अमल और इंसान के किरदार पर मौकूफ है और दीन इस्लाम की बुनियाद मोहब्बत पर रखी गई है। खालिद दीन इल्लल हुब, यानी क्या दीन में मोहब्बत के अलावा भी कुछ है। जब पैगम्बर इस्लाम ने तमाम मसाइब बर्दाश्त किए, इस्लाम को पहुँचाने के लिए मुश्किलात का सामना किया और दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाया, तब लोग पैगम्बर इस्लाम के पास आए हैं, अल्लाह के रसूल आपने इस पैगाम को पहुँचाने में बहुत ज़्यादा ज़हमतें बर्दाश्त की हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, हम इसका अज्र देना चाहते हैं, तो क्या इसका आप क्या अज्र लेंगे? तो अल्लाह की जानिब से ये आय करीमा नाज़िल हुई कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ रसूल इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे अज्र के तौर पर कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई मुतालबा नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर ये कि तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत और मोहब्बत अख्तियार करो। सलवात एक चीज़ होती है मोहब्बत और एक चीज़ होती है मवद्दत। मोहब्बत से बाला तर शय का नाम है मवद्दत। मिसाल के साथ आपके सामने वाज़े करूं कि एक तरीके से भैंस को पानी से क्या होती है? मोहब्बत होती है, यानी जाती है पानी में तो उसको पानी से मोहब्बत होती है। लेकिन मछली को पानी से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि क्या होती है? उसको मवद्दत होती है, क्योंकि अगर मछली को पानी से निकाल लिया जाए तो कुछ देर तक मछली तड़पेगी, उसके बाद वो अपनी जान दे देगी, मर जाएगी। उसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम सिलसिले में मोहब्बत का तकाजा नहीं किया गया है, बल्कि इनकी मवद्दत का सवाल किया गया है। यानी अहले बैत से सिर्फ मोहब्बत ना करो बल्कि मवद्दत करो, और हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं बल्कि उससे बाला तरश है, यानी हम उनसे मवद्दत करते हैं। अब अगर हमको अहले बैत से जुदा किया जाएगा तो हम दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते, बल्कि हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। सल्लल्लाहु और मोहब्बत दो चीज़ का तकाजा करती है, एक मारिफत और दूसरे इताअत। जिसको मारिफत होगी वही इंसान मोहब्बत करेगा। अगर किसी बारे में इंसान को नहीं मालूम, मारिफत नहीं, तो कैसे इंसान मोहब्बत करेगा? जब तक उसकी मारिफत ना हो, जब तक उसकी शनाख्त ना हो, जब तक उसके बारे में जाने नहीं, तब तक इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता है। किसी से इंसान तभी मोहब्बत करता है, तभी मोहब्बत करता है जब उसके बारे में इंसान मारिफत रखता हो, उनकी शनाख्त रखता हो। तो ये मारिफत मोहब्बत के लिए दो चीज़ लाजिम और ज़रूरी है, एक मारिफत और दूसरी चीज़। जब इंसान को मारिफत हो जाएगी तो इंसान क्या करेगा? मोहब्बत करेगा। और जब इंसान मोहब्बत करेगा तो जो इंसान मोहब्बत करेगा वो अपने महबूब की इताअत भी करेगा, और ये दोनों चीज़ मोहब्बत के लिए लाजिम और ज़रूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल का इत्तिबा करो, उनकी इताअत करो, उनकी पैरवी करो, उनकी बातों पर अमल करो, जो चीज़ दें उसको अख्तियार करो, और जिस चीज़ से मेरा रसूल तुमको मना करे उन चीज़ों से अपने आप को बाज रखो। और ये पूरी दुनिया एक मोहब्बत की बुनियाद पर कायम और दायम है। दुनिया चल रही तो ये कशिश की बुनियाद पर चल रही है, ये मोहब्बत की बुनियाद पर चल रही है। और हम सब अहले बैत के मुहिब हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, और एक मुहिब हमेशा अपने महबूब की बातों पर क्या करता है? अमल करता है, उनकी पैरवी करता है, कभी भी उनकी नाफरमानी और कभी उनकी मासियत नहीं करता है। तो आज मुहर्रम की एक तारीख हो गई। मसाइब मदीने के हवाले से मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुनासिब यह है कि इंसान जो तारीख़ें जहाँ के एतबार से, क्योंकि
शहादतें सब एक दिन वाक़ हुई हैं, यानी रोज़े आशूरा। लेकिन हमने उनको तकसीम कर लिया कि आज फना के मसाइब पढ़ेंगे, आज फना के मसाइब पढ़ेंगे, ताकि हर एक का हक़ गिरिया तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन जितना इंसान से हो सके उन पर इंसान सलाम के मसाइब पर इंसान गिरिया कर। लिहाजा हर एक यहाँ अपनी अपनी तारीख ने मुअय्यन कर लिए कि किस दिन किसके मसाइब पड़े हैं। लिहाजा ये मुनासिब होता है इंसान मुतवज्जे कर दे कि यहाँ पर किस दिन किसके मसाइब होते। आम तौर से पहली मुहर्रम को मदीने के या दूसरी मुहर्रम को बुरूदे करबला के मसाइब पड़े जाते हैं कि जब करबला के मैदान नाम का काफिला पहुँचा है। तो लेकिन मैं चूँकि आज पहली तारीख गुजरी है, तो मदीने के वजह जब इमाम से बैत का मुतालबा किया गया और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा और फ़कीर शाम दुनिया से रुखसत हो गया, तो चूँकि उसने वसीयत की थी कि देखो मदीने में फला फला से तुम बैत दे। जिनमें से एक नाम इमाम अलैहिस्सलाम का, दूसरा अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर का नाम और तीसरा अब्दुल्ला इब्ने उमर का नाम। इन तीन लोग का नाम था, इनसे बैत ले लेना। लिहाजा कासिद आता है यजीद की जानिब से वलीद के पास कि इन अफराद से आप बैत ले लें। लिहाजा वलीद ने कासिद की भेजा इमाम हुसैन के पास। इमाम मस्जिद में बैठे हुए हैं और इमाम के साथ साथ ये अफराद भी मौजूद थे। तो लिहाजा जैसे ही कासिद आता है तो उसने कहा कि आपको दरबार में बुलाया गया। जब कासिद ने आकर ये पैगाम सुनाया तो जो इमाम के पास बैठे हुए थे लोग इमाम हुसैन के पास, उन्होंने पूछा कि मौला इस रात की तारीखी में क्यों बुलाया जा रहा है। तो इमाम ने कहा कि मुझे मालूम है, जैसा कि मैं जानता हूँ कि अमीर शाम इस दुनिया से रुखसत हो गया है, यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा है और उसने बैत का मुतालबा किया है, लिहाजा इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। उसके बाद कासिद से कहा कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। कासिद गया, दोबारा फिर वो आया कि चलो आपको दरबान वलीद बुला रहा। तो इमाम ने कहा कि चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो ये दो लोग यानी अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये दोनों वहाँ से चले गए कि हम तो उसकी बैत नहीं करेंगे। लिहाजा लेकिन इमाम उसके बाद बैत शरफ में आते हैं। जनाब ज़ैनब से कहते हैं मुझे दरबार में बुलाया गया है। जनाब ज़ैनब कहते भैया आपको मैं तन्हा नहीं जाने दूँगी। जनाब अब्बास को आवाज़ दी, जनाब मोहम्मद को आवाज़ देती हैं, जनाब अली अकबर को आवाज़ देती, जनाब कासिम को आवाज़ देती। जब तमाम 18 बनी हाशिम जमा हो गए तो जब इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब की एक आवाज़ पर सबको इकट्ठा होते हुए देखा तो इमाम की आंखों में आंसू भर आए। इमाम ने कलेजे से लगाना अब्बास को कलेजे से लगाते हैं और गिरिया करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आज ज़ैनब की एक आवाज़ पर तुम सारे जमा हो गए, लेकिन कल करबला के मैदान में मैं यको तन्हा होऊंगा, आवाज़ दूंगा, ऐना अब्बास, ऐना अली अकबर, ऐना कासिम, ऐना अमन मोहम्मद, तुम में से कोई न होगा जो मेरे आवाज़ इस्तिग़ासा पर लब्बैक कहेगा। और उसके बाद इमाम दरबार में आते हैं। 18 बनी हाशिम इमाम के साथ मौजूद हैं। इमाम तन्हा वारिद दरबार होते हैं और कहते हैं देखो अगर मेरी आवाज़ बुलंद होती है तो तुम सब के सब दरबार में वारिद हो जाना। अजीज़ों, उसके बाद इमाम हुसैन जब दरबार में गए तो वलीद ने कहा कि अमीर शाम इस दुनिया से रुखसत हो गया है और आपसे बैत का मुतालबा किया गया है। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने कहा कि देखो ये बैत का मामला रात की तारीकी में हल होने वाला नहीं है, कल सुबह होने दो। लोगों के मजमे में मैं देखूंगा कौन बैत का ज़्यादा हकदार है। ये जुमला इमाम हुसैन ने कहा तो वलीद ने कहा ठीक है आप जाएं। लेकिन वहीं पर मरवान मबरूम मौजूद था। उसने कहा कि ए वलीद, अगर हुसैन इस वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गए तो जान लो खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन हुसैन तुम्हारे हाथ ना आएंगे। ये जुमला सुनना था कि इमाम ने मरवान को तवज्जो किया और कहा कि अपना ज़रका, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या तेरा अमीन मुझे कत्ल करेगा। अजीज़ों, इमाम का इस आवाज़ का बुलंद होना था कि 18 बनी हाशिम दरबार में वारिद हो गए। जनाब अब्बास का हाथ कब्ज़े शमशीर पर पहुंच चुका था। जनाब अब्बास चाहते थे कि मरवान के सरोतन में जुदाई करें, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा मेरे भैया
ये मदीना है, ये करबला नहीं है। हाँ, और उसके बाद इमाम हुसैन घर पर आते हैं, सामान सफ़र तैयार किया जाता है, एक एक बीबी महमिल में सवार होती हैं। रावी कहता है कि एक मर्तबा जनाब अब्बास घर के बाहर निकलते हैं, आसमान का रुख करते हैं और कहते हैं वाह जा वाह। अब जैसे मौला अब्बास ने कहा वाह जा वाह, रावी कहता है कि दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे थे। आज़ाद और उसके बाद जनाब ज़ैनब आमादा होती हैं, महमिल में सवार होती हैं। जनाब अब्बास से कहती भैया अब्बास करीब आओ, जिस एहतमाम के साथ आमादा किया उसी तरीके से मुझे वापस भी लेकर आना। इमाम हुसैन ने कहा ए भैया अब्बास वादा न करना, शायद यही वजह है कि अज़ादारों जब 11 मुहर्रम को इनको असीर किया गया और महमिल पे सवार किया जाने लगा, जनाब ने फुरात का रुख किया, ऐ मेरे भैया अब्बास बड़े एहतमाम के साथ लेकर आए थे, लेकिन आज तुम्हारी बहन